आपका भी रेस्टोरेंट में जाके क्रिस्पी चिकन खाने मन हो रहा है तो आइए बनाते हैं मेरे साथ क्रिस्पी चिकन तंगड़ी कबाब। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। जहाँ भी खुश आबाद अल्लाह के ज़ुबान में अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखें। आमीन सुम्मा आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में। तो आज मैं आपको बहुत ही झटपट से चिकन तंगड़ी कबाब की रेसिपी दे रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मेरे पास में 1 किलो तंगड़ी है, जिसको मैंने 1 घंटा वेनेगर डाल के भिगा डाली थी और इस तरीके से कट लगा दिया। अब क्या होगा, इससे वेनेगर लगाने से इसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड नहीं होगा और ये खाने में भी अच्छी टेस्टी होगी। और इस तरीके से हम इसको थोड़ा खोल लेंगे कि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए और कच्ची नहीं रहे, नहीं तो क्या होता है ब्लड होने से अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मसाला बना के, और मैं इसको अभी रात में मैरिनेट करके रख दे रही हूँ ओवरनाइट के लिए। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप चलेगा तुरंत भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं तो बोलना चाहूँगी कि 1 घंटा इसे ज़रूर मैरिनेट करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दही ले ली 1 चम्मच, और यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे है ग्रीन चिली पेस्ट मेरे पास 1 चम्मच। ठीक है, क्योंकि ये है थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। ये थोड़ा डाल दिया हमने नमक, और ये मेरे पास में लेमन जूस है, ये डालेंगे रेडीमेड। और अब जाएगा इसके अंदर मसाले। तो मसाले में जाएगी इसके अंदर हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर काश्मीरी, ये देखिए। ठीक है, और ये ज़ीरा पाउडर, और इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे जो टिक्के को मैरिनेट करके रखने के लिए। और इसमें मैं डालूँगी अभी नमक टेस्ट के हिसाब से, और जाएगा इसके अंदर टिक्का मसाला 1 चम्मच, और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी फूड्स कलर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा सा फूड कलर लेती हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर। बहुत ही दिखने में लुक थोड़ा अच्छा दिखता है, जैसा हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 तंगड़ी लेके इसमें, अब मैं इसको पूरी रात के लिए ओवरनाइट मैरिनेट करके रखूँगी। फिर इसका एक और ये क्रिस्पी बनेंगे एकदम ज़बरदस्त और अंदर से जूसी। तो आप देखिएगा ज़रूर। इसका सेकंड मैरिनेट मैं आपको फ्राई करने का टाइम मॉर्निंग में बताऊंगी। अच्छे से बस अब इसको मैं ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दूंगी। सुबह में मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए आज एकदम रेस्टोरेंट जैसी चिकन तंगड़ी किस तरीके से बनाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए फुल, तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। इसको मैंने अभी मैरिनेट कर दी हूँ, इसको रख दूँगी मैं ओवरनाइट के लिए। देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको ओवरनाइट आपको बता दी थी। ये अभी मॉर्निंग में अभी 12 बज रहा है, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेमन ली हूँ, और इसके बाद मैं देखें हाफ़ लेमन डाल दी हूँ, क्योंकि थोड़ा इस चटपटी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच, ये देखें राइस फ्लावर। ठीक है ना, इससे क्या होगा, ये बहुत ही क्रंची बन के रेडी होंगे। फ्रेंड ट्राई ज़रूर करिएगा एक टाइम आप लोग। और यहाँ पे मैं अंडा डाल रही हूँ कि इसकी कोटिंग उतरे नहीं।
और जाएगा इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून। यहाँ पे देखें ये मेरे पास में चिकन फ्राई वाला मसाला है, तो ये मैं इसमें थोड़ा डाल दे रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पे 2 चम्मच भर के मैदे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एकदम हो गया अच्छे। अब इसको हम अच्छे तरीके से ऑयल को भी मैंने रख दी हूँ और मिक्स कर लेते हैं। जितना ही अच्छा कोटिंग और मैरिनेट होगा ये उतना ही अच्छा टेंडर और जूसी बन के रेडी होगा। अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया है तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए ये रेडी है। देखिए मैंने 10 से 12 पुदीने के पत्ते ली हूँ, उसको मैं बारीक बारीक रफली इस तरीके से कट करके डाल रही हूँ। ठीक है ना, बस अब ये एकदम रेडी है। ये देखिए, और मैंने ऑयल भी ऑयल रख दिया है, और डालने के बाद में गैस को स्लो कर दीजिएगा। चले आए देखें, अभी मैं इसको फ्राई करने डाल दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे अभी। और ये देखिए ये इस तरीके से मैं डाल दूँगी। खोल दो, ये देखिए अच्छा। ये देखें अभी एक साइड में ये अच्छे से होने देंगे। जब एक साइड हो जाएगा ना फिर इसको पलटी करेंगे, जब तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ठीक है ना, 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से। 5 से 7 मिनट हो गया है। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से ये देखिए इस तरीके से पलटाएंगे। बहुत ही ये ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। फिर इसकी तंगड़ी ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये बन के रेडी हो गए फ्रेंड। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस को करते हैं बंद। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही क्रिस्पी बन के ये रेडी हुई है। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अभी तो मैं निकालती हूँ, गैस को करूँगी बंद। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन के ये रेडी हुए हैं। ये देखिए ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ पे देखें फ्रेंड्स ये भी हो गए हैं। इस तरीके से फॉइल का पेपर आपके यहाँ वेस्ट होता है तो मैं क्या करती हूँ, कभी मेरे यहाँ रोटी का निकलता है ना तो मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी अपने को ही ऐसा काम आ जाते हैं। तो फॉइल पेपर अगर आपके वहाँ भी निकले तो वेस्ट ना करें। इस तरीके से देखिए, ये देखिए इस तरीके से हम तो क्या खाने वालों के लिए आसानी हो जाती है ना, और थोड़ा लुक भी इसका बहुत ही डिसेंट दिखता है जैसा हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। ठीक है ना, खाना आँखों को अच्छा लगे तो ही खाया जाता है। तो ऐसा इस तरीके से बना के खिलाएं आपके फ्रेंड और फैमिली में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी चिकन बनके ये रेडी हुई है। मैंने इसको रात में ही मैरिनेट करना आपको बता दी थी, और मॉर्निंग में फ्राई करना भी इसको मैंने बता दी। पूरी परफेक्ट रेसिपी दी हूँ रेस्टोरेंट और जो भटियारे लोग बनाते हैं उस तरीके से। ठीक है ना, तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें ज़रूर। ये देखें, और इसके ऊपर मैं थोड़ी गार्निशिंग कर दूँगी। ये देखिए आइस वाटर था मेरे पास में, बर्फ़ का पानी, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैं कटिंग करी हूँ। ये देखिए ये जो हरी प्याज आती है ना, इस तरीके से मैंने कटिंग करी हूँ इसको गार्निशिंग के लिए। तो ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है, थोड़ा अच्छा। और यहाँ पे ये इस तरीके से खाने के लिए थोड़ी प्याज रखे हमने, और ये रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे पुदीना। तो कैसी लगी आपको ये हमारी आज की चिकन तंगड़ी क्रिस्पी फ्राई लॉलीपॉप की? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ रहा है ना मुंह में पानी, तो जाएं जल्दी जल्दी से बनाएं और आपकी फैमिली में खाएं, और मुझे भी आपकी दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक ऐसी रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।